दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको कक्षा 10वीं का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें अब मैथ्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में ये आपको सारणी बनाने के लिए आती है। दोस्तों यहाँ मान पूछे जाते हैं, जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, टेन 0 का मान, टेन 45 का मान कितना होता है। ठीक है, ये जो मान पूछे जाते हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों को ये मान निकालना सिखा रहा हूँ, जो कि बहुत ईजी है। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे लिखा है 0, फिर 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमें 0 से स्टार्ट करना है। तो देखो हम 0, देखो ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है। 0 डिग्री से 0 के बाद कितना आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, कितना आएगा 0, फिर 1 2 3 और फिर कितना आ गया दोस्तों 4। ठीक है, सबके बट्टे में क्या करना है दोस्तों, देखो कितनी है, 1 2 3 4। लास्ट संख्या कितनी है 4, तो सबके बट्टे में कितना कितना अपने को लिख देना है, 4 4 लिख देना है। अब क्या करना है दोस्तों अपने को कि भाग लगाना है। ठीक है, देखो सबके ऊपर सबसे पहले तो करनी लगा दीजिए आप। सभी के ऊपर क्या आ जाएगी, करनी आ जाएगी। ये करनी लगा दी मैंने। अब क्या करना है अपने को, 4 से 0 को भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। और सभी को पता है कि 0 को करनी से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 0। तो दोस्तों यहाँ पर साइन 0 का मान कितना आ गया, 0। अब देखिए हमें निकालना साइन 30 का मान, तो सेकंड ये क्या हो गया, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो ये 1/4 है, तो अपन अलग अलग कर देते दोनों को। तो मैंने करनी 1 को अलग कर दिया और करनी 4 को अलग कर दिया। देखो टोटल के ऊपर करनी थी, तो हम ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग करनी को कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ मैंने एक करनी 1 लिखा और बट्टे में कितना है, करनी 4। अब सभी लोग जाते हो करनी 1 को करनी से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। और करनी से 4 को बाहर निकालेंगे, 4 से करनी को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। तो सेकंड वाले का दोस्तों देखो साइन 30 का मान कितना आ गया, 1/2। ठीक है, साइन 45 का निकालते हैं अब अपन। तो साइन 45 में क्या करेंगे दोस्तों, साइन 45 में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ कितना 2/4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब निकालना है 2/4। तो क्या है, 2 से अपन देखो भाग लगाते हैं, कितना है, करनी 2/4 है ना, ये पूरा है, ये पूरा है, करनी 2/4। ठीक है, अपन क्या करते हैं दोस्तों, 2 से भाग लगा कितनी बार, 1। और 2 से 4 को भाग लगा कितनी बार, तो 1/2 आ गया। अब अलग अलग कर लेते हैं हम, करनी को 1 लिख दिया और बट्टे में कितना है, करनी 2। अब सभी लोग जानते हो करनी 1 का मान कितना होता है, 1। और करनी 2 का मान कितना होता है, तो करनी 2 ही होता है। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 1/करनी 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 60 डिग्री का मान निकालते हैं, साइन 60 का मान। तो देखिए साइन 60 में क्या आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो कितना है, करनी 3/करनी 4। ठीक है, अब मुझे बताओ करनी 3 को बाहर निकाल सकते हैं या 3 को करनी से नहीं निकाल सकते। तो जिसको बाहर नहीं निकाला जाता उसको जैसे का तैसा। और 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। तो कितना हो गया, करनी 3/2। अब देखिए साइन 90 का मान निकालना है। साइन 90 में क्या आ रहा है, करनी 4/4। 4 से 4 को काटेंगे कितनी बार, 1 बार। और करनी 1 का मान कितना होता है दोस्तों, 1 ही होता है। तो ये आ गया आपका साइन 90 का मान। ठीक है, अब क्या करना है, हम एक बार किधर चले, बाएं से दाएं। अब दूसरी बार में क्या करेंगे, दाएं से बाएं चलेंगे। तो देखो ऐसे उल्टा चलना है। तो क्या आ रहा, पहले 0, इधर से इधर चलना है। 0 है, फिर कौन है, 1/2, फिर 1/करनी 2 है, फिर करनी 3/2 है, फिर क्या है आपका 1 है दोस्तों। ठीक है, अभी हम 0 से 1 की ओर गए थे, अब बाएं से दाएं से बाएं आना है। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, अपन निकाल लेते हैं टेन थीटा का मान। तो देखें एक ऊपर संख्या आ गई, एक नीचे वाली से ऊपर वाली को भाग लगाओ। 1 का 0 में भाग लगाएंगे तो 0। 1/2 में करनी 3/2। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, 1/करनी 3। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों 1/करनी 2 में 1/,
दोनों संख्या समान है, भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ देखिए करनी 3/2 और 1/2, 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, ऊपर क्या बचेगा करनी 3 और बटे में कितना बचेगा 1। यदि आप 1 का करनी 3 में भाग लगाओ तो करनी 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए 1 में 0 से 1 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, अनंत इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको अनंत बोला जाता है। अनंत का मतलब होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको बोला जाता है अनंत। राइट है दोस्तों। ठीक, आगे देखिए किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग लगाते हैं तो कितना आता है, अनंत आता है। हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे, देखिए मैं 0 में किसी भी संख्या से भाग लगा रहा हूँ, माना 1 से भाग लगाए ना, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो कितना आता है 0। लेकिन यदि किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग लगा रहे हैं तो उसका आंसर कितना आता है, इनफाइनाइट। किसी भी 0 ले लो, 2 ले लो, 3 4 किसी भी संख्या से भाग लगाओ, ठीक है दोस्त, कितना आता है आपका, समझ गए। तो देखिए ये हो गए तीनों मान समझ में आ गए। अब हम कोसेक थीटा, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं एक सारणी बनाता हूँ, यहाँ लिखा मैंने लाल बट्टे कक्का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है साइन, यहाँ पे होता है कोस, यहाँ पे होता है टेन, यहाँ पे होता है कोसेक, यहाँ पे होता है सेक और यहाँ पे होता है कोट। देखो साइन का उल्टा कोसेक, क्यों, क्योंकि साइन के अपोजिट कौन आ रहा है, कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट, तो कोट का उल्टा क्या आएगा, टेन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे साइन का उल्टा भी देखा क्या होता है, कोसेक, तो उल्टा करना है। देखो 0 आ रहा, साइन 0 का मान 0, तो कोसेक 0 का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा होता है इनफाइनाइट, मतलब अनंत आएगा। साइन 30 का मान दोस्तों 1/2 है, तो इसका उल्टा 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, 1 करनी 2 का उल्टा करनी 2/1, करनी 3/2 का उल्टा 2 करनी 3, 1 का उल्टा 1 ही होता है। देखिए दोस्तों तो आप पूछ रहे सर 1 का उल्टा 1 कैसे होता है, तो देखिए जिस संख्या के बट्टे में कुछ नहीं होता उसका बट्टे में हमेशा कितना होता है, तो 1/1 का उल्टा भी क्या होगा 1, और 1 से 1 को भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 1 बार, इसलिए 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। आगे देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो देखिए कोस का उल्टा होता है, तो कोस 0 का मान 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1, कोस 30 का मान करनी 3/2, 30 का उल्टा क्या होगा 2/3, कोस 45 का मान 1/2, 1/2 का उल्टा होगा करनी 2/1। फिर देखिए करनी 3/2 का उल्टा, दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही, देखिए क्या है करनी 3/, तो इसका आ जाएगा, इसका उल्टा होगा, सॉरी ये जो सही है 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा होगा 2/1, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे सेक का मान देखिए, तो ये कोस 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, ठीक है। फिर देखिए कोट थीटा, यहाँ पे देखिए कोट किसका उल्टा होता है 10, तो 0 का उल्टा होगा अनंत, ठीक है। 1/करनी 3 का उल्टा होगा करनी 3/1, 1 का उल्टा 1, करनी 3/1 का उल्टा होगा 1/करनी 3, और अनंत मतलब इनफाइनाइट का उल्टा होगा 0। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने सारणी बनाई है। यहाँ से आपको कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे MP बोर्ड की एग्ज़ाम में, तो सारे बच्चे इस सारणी को अच्छे से पढ़ के जाए। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया। शुक्रिया, धन्यवाद।